अच्छा सर, ये जब फर्स्ट आई थी, जिस प्रकार से जो अंक आए हैं, बहुत अच्छे अंक आए हैं और गांव में टॉप की है, स्कूल में टॉप की है, तो क्या कुछ गांव में जाकर कहे नहीं है कि हमारी पोती पूरी टॉप की है, या छाती चौड़ा कर करके वैसे बात? नहीं सर, ये सब तो हम शब्द नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? गांव में टॉप की है तो कम से कम हमारा हौसला है ना, हमारी पोती टॉप की है। ना सर जी। हाँ, और गांव में हम एकलौता हजाम हैं। जी जी। अब तो उसका भी गुमान होगा ना दादाजी? सुनिए ना, तो सर बहुत कहते हैं तुम्हारा पोती फर्स्ट डिवीजन से थी, प्रॉफिट पाया है, मिठाई खिलाइए। हमें ठीक है, हम खिलाएंगे, ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं खिलाएंगे, अवश्य पूरा करेंगे आप लोगों को बात। नहीं तो ये भी तो कहना चाहिए था कि हम आपके घर का नाई हैं, तो पैसा आप देंगे ना। नहीं, नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं क्यों नहीं कह सर? सकते? नहीं कह आपका सकते। अधिकार है। नहीं सर, हमारा प्रॉफिट जैसे पोती किया है तो हम गलत शब्द नहीं बोलेंगे। नहीं, एक गलत शब्द थोड़ी है। नहीं, आपसे अगर हम मांगते हैं सर जी तो ये अच्छा न लगेगा। कहाँ नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। चलिए देखिए, हम दादी से भी मुलाकात करवाएंगे। हाँ, ठीक अच्छा है। दादी, आपकी जो पोती है वो वैसा अंक ला करके वैसे गांव का या तो अपने स्कूल का नाम रोशन की है, तो कभी अपने वैसे जो आपके वैसे गांव के सहेली होते हैं या तो आपके जो एज के वैसे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो भुनक होती है कि औरत एक जगह बैठ जाए तो लड़ाई हो या तो समझौता हो, तो क्या आपने वैसे मीटिंग में कहे हैं कि हमारी पोती फर्स्ट आई है? हाँ कहली तो क्या कहली? हमार पोती के हमार तो पास हो गलक है, जी। 457 नंबर लेलक है। हाँ। लेकिन तो बहुत बढ़िया कलवा से सब टोला भर में पोती तो फर्स्ट ललवा है। हाँ। तो कहली कि अब ये दो पैसा अच्छा, तो कमाए दादी कभी ना कहली कि अब हमरा से टकराइए मत? काहे ला लड़ाई झगड़ा न करे बाबू कन्हू से। ना लड़ाई के बाद ना पढ़ाई में। पढ़ाई में पढ़े लोग तक कहते कि खूब पोती पढ़े आगे में बढ़े, जितना ना, नाम रोशन जो करे जो लोग बैठ के चर्चा करे थे कि एक फलानिया के पोतिया टॉप करके लिए, तो उनका ना कहली कि हमार पोतिया टॉप करके अब हमरा से मिली है मत? ना वो बात ना कहे सके पोतिया फर्स्ट ललवा है से इतना नंबर ललवा हम कि हाँ पोतिया में नंबर लेलक है। आप नंबर लेते बढ़िया पढ़त आप बढ़िया ना नंबर लगाते। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का धन्यवाद देना चाहूँगी जो आप लोग मेरे घर पे आए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और मैं अपने स्कूल को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने अपने तरफ से मुझे फुल सपोर्ट किया, कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं। परिवार वालों का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझे कभी दबाव नहीं डाला कि ये नहीं कर सकती है वो नहीं कर सकती है, जितनी देर तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, रात को पढ़ना है पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मतलब कोई दबाव नहीं है। और उन लोगों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो लोग तो बोलते रहते हैं बस, तो हमको अपना सोच रखना चाहिए वैसा कि नहीं हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। और जो सोचते हैं कि घास काटेंगे ये करेंगे वो करेंगे, उन लोग को दिमाग में एक ऐसे उन लोग को एक ऐसे टीचर की आवश्यकता है, एक ऐसे प्रोत्साहन करने वाले की आवश्यकता है, जो लोग उनको प्रोत्साहित कर सके कि हाँ तुम कर सकती हो। उन लोग को ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं ये घास काटने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर तुम पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकती हो। और एक बार उन लोग को भी पढ़ाई के प्रति वो चीज़ करना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ कहोगे वैसे बिहार बोर्ड के जो भी वैसे स्टूडेंट होते हो, कहीं ना कहीं कहते हैं कि इंग्लिश नहीं आता, तो क्या आप इंग्लिश वैसे बोल लेती हैं? जी, मेरे इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं इंग्लिश? 96 आए हैं। तो क्या कुछ बोल लोगी इंग्लिश में? जी बोलिए। आप अपना परिचय देंगे इंग्लिश में? यस। दे दीजिए। हाय, आई एम पुष्पांजलि कुमारी फ्रॉम बिहार पालीगंज अछुआ। My father's name is Upendra Thakur. My mother's name is Renu Devi, and I belongs to Middle High School Achua. My all family members are very supports me for my study. और अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे वैसे? आप अछुआ से बिलोंग करते हैं, अछुआ के काफ़ी बच्चे से हम मिले हैं और अछुआ से हम भी बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे जो गार्जियन होते हैं या तो कुछ वैसे लोग होते हैं जो बच्चियों को लेकर के या तो लड़कियों को लेकर के वैसे गलत सोच रखते हैं, या तो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिख करके क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाकर के ससुराल में उन्हें चौका बर्तन ही करना है, तो क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे? उन लोग को अपना सोच बदलने की ज़रूरत है। उन लोग को एक बार देखना चाहिए कि मेरी बेटी में क्या काबिलियत है। उन लोग को एक बार अपनी बेटी का परीक्षण करना चाहिए। एक बार तो कोचिंग भेज के दिखिए, एक बार पढ़ा के देखिए, अगर वो नंबर नहीं लाए तब ना उसको वैसा माहौल दीजिए। ये नहीं कि यहाँ नहीं जा सकती है वहाँ नहीं जा सकती है। कोचिंग में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस कोचिंग में मत जाओ उस कोचिंग में मत जाओ, लेकिन नहीं, उसे कम से कम पढ़ने का इतना छूट दीजिए कि वो उस लेवल तक जा सके। इसे पढ़ने के लिए कोई नहीं करना चाहिए। अच्छा, कितने अंक ला करके आप ऐसे आज मीडिया के सामने आज बने हुए हैं? जी, मेरा 457 नंबर आया है। अच्छा। जिसमें मैथ में 95 लाई हूँ।
और इंग्लिश में 96। इंग्लिश में 96। अच्छा, तो आगे चल कर क्या बनने की वैसे मतलब सोच रखे हैं, या क्या सपना लेकर के आज पढ़ाई में वैसे टॉप किया है, मतलब अपने क्षेत्र में टॉप की है? मुझे इंजीनियरिंग करना है, एरोनॉटिकल। अच्छा, इंजीनियरिंग कर कर क्या वैसे आप भी जिस प्रकार से वैसे लोग इंजीनियर जो पढ़ाई कर लेते हैं, चलिए या तो जिस प्रकार से पढ़ाई करें, कहीं ना कहीं आप करप्ट लोगों को वैसे देखें, या तो इंजीनियर हो या तो कहीं भी सरकारी संस्थान में, तो क्या उस प्रकार से आप बनेंगे या वैसे वफादार बन करके रहेंगे, काम करेंगे? जी नहीं, जब बनूंगी तो वफादार ही बनूंगी। जी। बेईमानी करने वाले लोग तो बेईमान रह ही जाते हैं। चलिए बिल्कुल, तो हम उस मैम से मिलवाते हैं जो स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में वैसे स्थापित हैं। हम उनसे थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे माता पिता के रूप में 4 घंटे या 5 घंटे के लिए शिक्षक ही उनके गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं। हम उनसे थोड़ी सी, तो मैम आज जिस प्रकार से इस बच्ची के साथ आप बने हुए हैं, इस बच्ची को जिस प्रकार से शिक्षा दी है, क्या लगता है क्या वैसे इनको करना चाहिए, क्या इनके लिए वैसे संदेश होगा कि आगे चल करके किस प्रकार से तैयारी करें? पहले तो इसका जो अनुशासन है इसके अंदर बहुत अच्छा है, और हमेशा मैं भी विद्यालय में बच्चों को अनुशासित रहने के लिए ही बताती हूँ कि पहले अनुशासित अगर अपने आप को स्वयं करेंगे तो जरूर आप जिस चीज में आपकी चाहत है उस तरफ आपका ध्यान रहेगा केंद्रित, और उस तरफ विकास भी करेंगे। उनके पिता से आज मिलवाएंगे, उनके पिता से वैसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी योगदान उनके पिता ने दिए हैं। क्या वैसे बच्ची को जिस प्रकार से आज तैयारी कर करके उस स्थान पे पहुंचे, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ इंजीनियर की जो लेकर के सपना उस बच्ची चल रही है, क्या उनके साथ गार्जियन खड़ा रहेंगे? तो सर, क्या जो बच्ची आज इस सपना के साथ जुड़ी हुई है, और जिस प्रकार से आपके घर का एक बेटी या आपकी अपनी बेटी जिस प्रकार से नाम कर रही है, तो क्या आगे चल करके जिस प्रकार से वो सपना लेकर के चल रही है, उनके सपना में आप किस प्रकार से खड़े होंगे सर? जी नमस्कार सर। जी हम सर इसको तो बचपने से सर इसको पढ़ाई देख करके हम बहुत खुश थे, जी और बचपने से सर इसको जो भी की जरूरी इच्छा पूरा हमेशा करते गए। इसको तो हम 2 तोरी सिमरतुला भी बैठा है, सिमरतुला बैठा 1 नंबर के लिए छट गई, और इसको BHU भी हम परीक्षा दिवाए। जी। ये बचपने से ही सर दे था। तो क्या कुछ कहेंगे तैयारियां को लेकर के, या तो किस प्रकार से तैयारी, कहीं ना कहीं वैसे छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कहीं पैसे को लेकर के भी दिक्कत होती है, तो क्या कुछ कहें? पैसे के लिए तो हम लोग के पास दिक्कत है ही है। हम लोग अपना कैसे मजदूरी कर करके इसको इस ढंग से पहुंचा दिए। अब आगे के लिए अब आप लोग की सहारा की जरूरी है। नहीं, मेरा तो सहारा बना रहेगा सर आप, क्योंकि देखिए आप पिता हैं तो पिता का वैसा। वो तो सर हमारा फर्ज है, वो तो अपना पूरा कर रहे हैं। जी, चलिए अब हम उस गुरु से मिलवाते हैं जो गुरु ने इनके घर तक आ करके या तो उनके पास जा करके वैसे शिक्षा दिलाए हैं, तो हम उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इस बच्ची को लेकर के सर? जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बच्ची के जब से हमारे संपर्क में आई है तब से बच्चे से प्रतिभा इतना झलकता है इसके अंदर, इस प्रतिभा को सिर्फ हम लोगों ने उजागर करने का काम किया। पहले से ही हम लोग व्यस्त थे, आज भी इसके पास इतने टैलेंट है कि मैट्रिक में भले ही उत्तीर्ण हुई है, लेकिन अगर इंटर से भी रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाए तो शायद इसका जवाब इसके पास संभव है। कंप्यूटर का भी ज्ञान है, तो समय समय पर हम लोग कुछ किए नहीं, हल्का फुल्का मार्गदर्शन दिए हैं, बाकी तो सारे क्रेडिट इसी को हम देते हैं क्योंकि मेहनत ही की है। हम लोग तो सिर्फ सपोर्ट किए हैं, हल्का जब जहाँ जरूरत पड़ेगा उसमें हम लोग खाली नहीं, आज इस जगह पे बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक आप शिक्षक हैं सर, और आपकी ये स्टूडेंट आज आई है, तो कहीं ना कहीं इनकी चर्चा तो अपने स्कूल में या तो अपने जितने भी वैसे दोस्त होंगे या तो वैसे सर होंगे, उनमें तो चर्चा किए होंगे सर। ये जब 9-10 में जैसे ही एडमिशन हुआ तो इसके पिताजी हम पर चैलेंज कर दिए थे कि हमारी बेटी को कुछ करना चाहिए। हम बोले ठीक है, हम पहले ही एडवांस आपको हम शुभकामना देते हैं, पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी बता देंगे कि भाई एकदम कंफर्म है। ये बोले नहीं, एकदम हम बोले कंफर्म है, आपको पढ़िए, और वो एकदम श्योर। हमको तो उम्मीद थी कि ये टॉप 10 में आ जाएगी, थोड़ा सा भले ही कोई सिस्टम में फॉल्ट हो गया होगा या हो सकता है कोई प्रश्न छोड़ दी होगी, वरना इंटरव्यू में सारी चीज़ पढ़ने में बहुत बढ़िया है। अच्छा, जिस प्रकार से दीदी का आपके प्राप्तांक आए हैं गांव में, वैसे सहेली लोग कह रहे होंगे मिठाई खिलाइए, तो अभी तुम कौन सी क्लास में पढ़ रही हो, और क्या तैयारियां दीदी से जबरदस्त लेकर के आओगी, या तो दीदी से जिस प्रकार से नम होकर के चलोगी, या दीदी से जो ऊंचाई होता है उसको ज्यादा छुओगी आप? मेरा नाम अभी रूपांशली कुमारी है। मैं अभी कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं दीदी से ज़्यादा अंक प्राप्त करूँ, और स्कूल में तो
शिक्षक की कमी ही नहीं है। शिक्षक इतने ज़्यादा हैं कि जो क्वेश्चन पूछो वो क्वेश्चन का आंसर सब बताने के लिए तैयार है। या तो जो छुट्टी होता है उसके बाद भी सब टीचर बोलते हैं कि रुक जाओ, रुक के पढ़ो, सभी को बोलते हैं। लेकिन सबको ये सोचता है कि हमको घर पे जाके ये काम करना है, हम काहे रुके। लेकिन हम भी बोलते हैं कि रुक जाओ, रुकेगी तो पढ़ेगी किस लिए, मेरे लिए पढ़ेगी कि तुम खुद लिए पढ़ेगी। और हम भी चाहते हैं कि दीदी से ज़्यादा अंक प्राप्त करे। और जो अच्छा, अभी अभी सामने बोल रही हो तो दीदी बाद में मारेगी तो नहीं मारेगी ना, क्यों नहीं मारेगी? दीदी का भी सपोर्ट है। कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो बता देती है। अच्छा, बतला देती है। अच्छा, आप उस बच्ची का आप चचा हैं, क्या कुछ कहेंगे उस बच्ची को लेकर के, क्योंकि आपकी एक बेटी समान है, बेटी है, बड़े भाई की बेटी है, और जिस प्रकार से प्राप्तांक लाए हैं, जिस प्रकार से वो रिजल्ट में आगे बढ़ी हैं, अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ बाकी हैं, तो उस लड़ाई को किस प्रकार से आप तैयारी करवाएंगे? गार्जियन आप हैं। सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं जी। बच्ची के लिए। तो खैर इसका आए है नंबर ना, तो मेरा यार दोस्त बहुत कॉल कर रहा है कि आपका बच्ची एकदम बहुत टॉप की है एकदम। तो हम बोले कि मेहनत रातें दिनें बहुत ज़्यादा करती है, और इसके लिए है कि इसको तो बचपने से हम लोग साइकिल पर बैठा बैठा के पालीगंज सर के पास ले जाते रहते थे। अब पढ़ने में बहुत तेज है, अब बहुत मेहनत करती है, इतना मेहनत करती है कि हम बोलते हैं कि छोड़ दो, नहीं, रत रत भर पढ़ते रहते। हम कहले कि पागल हो जाओ।